दोस्तों, जब हमारा दिमाग ठीक से काम करता है तब हमारी सोच अच्छी होती है और हम अपने जीवन में अच्छे बदलाव ला सकते हैं। जब हमें बड़े फैसले लेने होते हैं या मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है तब हमारा दिमाग मजबूत होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी में हमेशा खुशियां ही होंगी। कभी कभी हमें मुश्किलें और परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन इन मुश्किलों से लड़कर ही हम और मजबूत बनते हैं और जिंदगी को अच्छे से समझ पाते हैं। कई बार जब इंसान परेशानियों और मुश्किलों से घिर जाता है तो उसे ऐसा लगने लगता है जैसे वह अपनी जिंदगी में हार रहा है, लेकिन जो लोग मन से मजबूत होते हैं वे इन मुश्किल हालातों में भी हार नहीं मानते और अपनी राह ढूंढ लेते हैं। इसी वजह से आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि हम अपने मुश्किल समय से बाहर कैसे आ सकते हैं। मैं आपको ऐसे 8 आसान नियम बताने जा रहा हूं जिन्हें अगर आप ध्यान से समझें और अपनी जिंदगी में अपनाएं तो यकीन मानिए आप न केवल अपनी परेशानियों से निकल पाएंगे बल्कि एक मानसिक रूप से मजबूत इंसान भी बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और उपयोगी होने वाली है, इसलिए इसे ध्यान से देखिए और बीच में कहीं मत जाइए। एक बार की बात है, एक बौद्ध महात्मा अपने आश्रम में अपने शिष्यों को दिमाग और विचारों की ताकत के बारे में समझा रहे थे। गुरु ने कहा, मनुष्य के दिमाग में हमेशा 2 तरह के विचार आते हैं, अच्छे और बुरे। जब अच्छे विचार आते हैं तो हमारी सोच सकारात्मक और अच्छी होती है, लेकिन जब बुरे और नकारात्मक विचार आते हैं तो वे हमें कमजोर और निराश कर देते हैं। उसी समय राजवंत नाम का एक शिष्य खड़ा हुआ और विनम्रता से पूछने लगा, गुरुदेव, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम अपने दिमाग को और मजबूत बना सकें? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बिल्कुल, मैं तुम्हें तरीका जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि जब हम कुछ सोचते हैं तो वो विचार सबसे पहले हमारे दिमाग में जन्म लेते हैं और उसके बाद हमारा शरीर उसी के अनुसार काम करना शुरू कर देता है। इसलिए दिमाग को सही दिशा देना बहुत जरूरी है। गुरु ने एक उदाहरण देकर समझाया, मान लो अगर तुम दुख भरी बातें सोचते हो तो तुम्हें खुद को कमजोर महसूस होने लगता है, तुम्हारा मन उदास हो जाता है और शरीर की सारी ऊर्जा जैसे खत्म हो जाती है। लेकिन अगर तुम उत्साह और खुशी से भरी बातें सोचते हो तो तुम्हारे अंदर एक अनोखी ताकत और ऊर्जा का संचार होने लगता है। तुम्हें ऐसा महसूस होता है जैसे तुम कुछ भी कर सकते हो। गुरु ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, यह कोई जादू नहीं है बल्कि एक अनुभव है जिसे तुम खुद महसूस कर सकते हो। जब तुम खुश होते हो तो तुम्हारे शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा बहने लगती है। तुम्हारा हर एक अंग जैसे खिल उठता है और तुम हल्का और खुशमिजाज महसूस करते हो। इसका सीधा मतलब यह है कि हमारा शरीर किस तरह से काम करेगा यह पूरी तरह हमारे दिमाग में आने वाले विचारों पर निर्भर करता है। अगर तुम्हारे विचार नकारात्मक हैं तो तुम्हारा शरीर भी थका थका और कमजोर महसूस करेगा, लेकिन जब तुम सकारात्मक और खुश विचारों को अपने मन में जगह देते हो तो तुम्हारा शरीर ताकत और ऊर्जा से भर जाता है। गुरु ने बताया कि अब वे हमें मानसिक रूप से मजबूत बनने के 8 महत्वपूर्ण तरीकों के बारे में बताएंगे। पहले नियम के तहत उन्होंने समझाया, जो बीत चुका है उसकी चिंता करना छोड़ दो। आपको यह समझना होगा कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, जैसे मौसम या बीते हुए पल। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, मान लो अगर मैं कहूं कि सूरज पश्चिम से उगेगा तो क्या ऐसा हो सकता है? सभी शिष्यों ने एक साथ कहा, नहीं गुरुजी, सूरज तो हमेशा पूर्व से ही उगता है। गुरु ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। ठीक यही बात हमारे अतीत पर भी लागू होती है। जो बीत चुका है वह कभी नहीं बदल सकता। अगर हम बार बार बीती बातों को लेकर परेशान रहेंगे तो हम केवल अपनी ऊर्जा बर्बाद करेंगे। इसके बजाय हमें अपनी ऊर्जा वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने में लगानी चाहिए। फिर गुरु ने दूसरे नियम की तरफ इशारा किया और कहा, ध्यान करने की आदत डालो। ध्यान से हमारा मन और दिमाग शांत होता है। जब गौतम बुद्ध ने सत्य की खोज की थी तो उन्होंने बहुत से तरीके आजमाए, लेकिन केवल ध्यान के माध्यम से ही वे अपने विचारों पर विजय प्राप्त कर सके। ध्यान करने से हमें अपने विचारों को समझने, उन्हें नियंत्रित करने और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने में मदद मिलती है। यह हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। गुरु ने ध्यान की प्रक्रिया के महत्व को समझाते हुए कहा, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा दिमाग एक जगह पर केंद्रित हो जाता है। इससे हम अपने विचारों को गहराई से समझ पाते हैं और मन को शांति का अनुभव होता है। ध्यान केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं है, यह हमारे भीतर छिपी ताकत और ऊर्जा को पहचानने का जरिया भी है। गुरु ने आगे समझाया,
ध्यान का नियमित अभ्यास करने से न केवल हमारा मन शांत होता है, बल्कि यह हमें अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना भी सिखाता है। जब हमारा मन शांत होता है, तब हम किसी भी समस्या या स्थिति का सामना आसानी से और समझदारी से कर सकते हैं। इसके बाद गुरु ने तीसरे नियम पर बात की और कहा, सकारात्मक सोच को अपनी आदत बनाओ। जब हम अच्छा और सकारात्मक सोचते हैं, तो हमें अपनी हर समस्या और चुनौती में कुछ नया और बेहतर देखने का मौका मिलता है। सकारात्मक सोच न सिर्फ हमारे दिमाग को मजबूत करती है, बल्कि हमारे आसपास के माहौल को भी खुशहाल बना देती है। जब आप सकारात्मक होते हैं, तो लोग भी आपकी ओर खिंचाव महसूस करते हैं और आपके विचारों को अपनाने लगते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचने की कोशिश करें। गुरु ने समझाया, हमारे शब्द और विचार हमारी जिंदगी को गहराई से प्रभावित करते हैं। जब हम सकारात्मक बातें बोलते हैं और सोचते हैं, तो हमारा मन और दिमाग अच्छे विचारों से भर जाता है। यह बदलाव सिर्फ हमारे दिमाग तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाता है। इसलिए अपने शब्दों और विचारों का हमेशा ध्यान रखें। फिर गुरु ने चौथे नियम के बारे में बात करते हुए कहा, स्वयं की देखभाल करना बेहद जरूरी है। जब हम अपने शरीर और मन का सही तरीके से ख्याल रखते हैं, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। सही खान पान, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद हमारे दिमाग और शरीर को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। याद रखें, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है। इसलिए अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। गुरु ने पांचवें नियम में कहा, अपने डर का सामना करना सीखो। जब हम अपने डर से भागने की बजाय उसका सामना करते हैं, तो हम अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं और मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। डर को पीछे छोड़ देने के बाद आत्मविश्वास हमारे भीतर जागता है और हम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसके बाद गुरु ने छठे नियम पर चर्चा करते हुए समझाया, समय का सही प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। जब हम अपने समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकते हैं। समय का सही इस्तेमाल न केवल हमारी सफलता में मदद करता है, बल्कि यह हमें मानसिक शांति और जीवन में संतुलन भी प्रदान करता है। इसलिए अपने समय की कद्र करना सीखो। फिर गुरु ने सातवें नियम की ओर इशारा किया और कहा, संघर्ष से भागने की बजाय उसका सामना करो। संघर्ष जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब हम संघर्ष से नहीं डरते और उसका डटकर सामना करते हैं, तो हम और भी मजबूत बनते हैं। हर संघर्ष हमें कुछ नया सिखाने के लिए होता है। यह हमें हमारे अनुभवों से बेहतर इंसान बनाता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अंत में गुरु ने आठवें नियम में कहा, समर्थन प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों से समर्थन लेना हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जब हम अपने भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और अपने करीबी लोगों से जुड़ते हैं, तो हम अधिक ताकतवर महसूस करते हैं। गुरु ने अपने प्रवचन को समाप्त करते हुए कहा, इन 8 तरीकों को अपनाकर आप न केवल मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं, बल्कि आप अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना भी कर सकते हैं। याद रखें, मानसिक मजबूती केवल एक गुण नहीं है, बल्कि यह एक आदत है, जिसे हमें रोज अभ्यास के माध्यम से विकसित करना है। इसलिए आज से ही इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं और एक मजबूत इंसान बनने की दिशा में कदम बढ़ाएं। जब आप अपने मन और मस्तिष्क को मजबूत करेंगे, तो आप किसी भी मुश्किल वक्त से बाहर निकलने में सफल होंगे। इस प्रकार दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मानसिक मजबूती सिर्फ परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारी सोच, दृष्टिकोण और हमारी आदतों पर भी निर्भर करती है। इसलिए आइए हम सभी इन नियमों को अपने जीवन में अपनाएं और एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करें। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।